सबसे बड़ी खुशी पता क्या है? दूसरे के चेहरे मुस्कान लाना, और वो खुशी मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक तरफ है अध्यात्म और दूसरी तरफ है विज्ञान, और बीच में है ज्ञान। और साइंस इज अ गॉड व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर एंड गॉड इज अ साइंस व्हिच हैज टू बी डिस्कवर। हमारा जो अध्यात्म है ना, हमारा जो सनातन धर्म है, वो अपने आप में ही विज्ञान है। पहली चीज तो यही हो गई। ये पहला ऐसा धाम है जहां पर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि भैया हमसे बनाओगे, आप इन मनोना धाम ले जाओ। ये ऐसे कई पेशेंट से मैंने पूछा कि आपने सोचा कि व्हाई यू आर हियर, आप कब पैदा हुए ये आपको पता है, लेकिन क्यों पैदा हुए ये सिर्फ को नहीं पता होता है। कहते हैं कृपा, ग्रेस कैन चेंज एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर। जो कृपा है वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकती है, और वो यहाँ हो रही है, वही हो रही है। उसको चमत्कार, कोई उसको चमत्कार मान ले, कोई कृपा कह ले। नर से नारायण जो धर्म बनाता है वो हमारा सनातनी धर्म है। बस उसको समझने की जरूरत। इतना प्यारा धर्म जिसको पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में पूजा जाता है, उसके जिसके अंदर जो होगा वो समाज को, देश को वही बांटेगा, और इनर स्माइल भी वही काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हमारा देश सदियों से ही ऋषियों मुनियों का देश है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि इतनी ममता की नदियों को भी यहाँ माता कहकर बुलाते हैं, और इतना आदर की इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये इस मरुभूमि की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर तरह के जीवों को पूजा जाता है, इंसानों को पूजा जाता है, नर को नारायण समझा जाता है, कीट पतंगों को पूजा जाता है, यहाँ तक कि वृक्षों और पौधों तक को पूजा जाता है। हर भूमि पवित्र मानी जाती है। इस भूमि को हम लोग माँ कहते हैं, जगत जननी माँ कहते हैं। आज ऐसे ही हम पवित्र भूमि पे हम लोग खड़े हुए हैं। इस समय ये भूमि है मनोना धाम की। बरेली से आंवला के आगे एक गांव पड़ता है मनोना, जो पिछले 2 सालों से बेहद चर्चित हो चुका है। इस भूमि की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे मनोना धाम की बरेली से आंवला के आगे एक गांव पड़ता है मनोना, जो पिछले 2 सालों से हजारों लोग यहां पर दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ जितने भी लोग आए सब के सब झोली भर कर गए हैं। आज हमारे साथ इस मंदिर से जुड़े हुए लोग महेंद्र जी मौजूद हैं। हम आपका उनसे परिचय कराते हैं और आपसे आपके उन सवालों का, उन जिज्ञासाओं का जवाब भी देंगे जो आपके मन में चल रही है। हमारे एक तरफ हैं गुरुजी महेंद्र श्री ओमेंद्र महाराज जी, जो कि मनोना मंदिर के महंत हैं, और दूसरी तरफ है इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर और लाइफ साइंस एक्सपर्ट विशेष कुमार जी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सेशन दिए हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी ऊर्जा से ठीक किया है, लोगों के अंदर की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाकर उन्हें जगत में अच्छे काम करने के लिए ये आगे बढ़ाते हैं। तो आज और मेरे इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे एक तरफ है अध्यात्म और दूसरी तरफ है विज्ञान, और बीच में है ज्ञान। और ज्ञान ये कहता है कि कोई भी स्थान सदा से ही पवित्र नहीं होता। वो स्थान उस स्थान पर रहने वाले ऋषियों, मुनियों, संतों के द्वारा किए जाने वाले जप, चिंतन, मनन, ध्यान, साधना और माला जाप से वो स्थान स्वयं पूजनीय हो जाता है। ऐसी इस पवित्र स्थान पे हम लोग खड़े हुए हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने साक्षात्कार की कि ज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है, और उन सब के बीच में विज्ञान क्या कहता है। आइए बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। महाराज जी, एक हमेशा से चारों तरफ जो जितनी ये भीड़ आ रही है, लोगों की इतनी मान्यता जुड़ी हुई है इससे, और आपने बीच में भी एक कहा था कि पूर्व जन्म का ये एक प्रभाव है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस जगह की इतनी पवित्रता, इतनी जो महत्वपूर्णता है, वो कैसे बनी? ये जो क्षेत्र है ये पांडवों का क्षेत्र है। ऐचित्र बोला जाता है इसके लिए। भीम का गदा यहाँ रखा हुआ है। रामनगर में एक गांव पड़ता है लीलौर, जहाँ पे यक्ष ने पांडवों से प्रश्न पूछे थे जब वो मूर्छित हो गए थे। तो ये टोटल जो क्षेत्र है ये पांडवों का क्षेत्र है। इसी वजह से इसमें इतनी ऊर्जा है। और बाबा जो हैं वो भीम के नाती हैं, घटोत्कच के पुत्र वरवरीक जी। और ये उनकी जन्मस्थली पे जाओगे, अपने बच्चों को लेके जाओगे तो आपके चेहरे की एक मुस्कान अलग होगी, आपकी एक एनर्जी अलग होगी। आप कहोगे देखो यहाँ आपके दादा रहते थे, यहाँ परदादा रहते थे आपके, यहाँ मैं जाता था, पढ़ने जाता था। ये सब अपने बच्चों को बताओगे आप। तो जो जन्मस्थली होती है उसे किसी भी इंसान को बहुत प्यार होता है। अगर इस भूमि की बात करें तो बाबा को इस भूमि से बहुत प्यार है। इसी वजह से जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चमत्कार नहीं हो रहे हैं, वो इस भूमि पे चमत्कार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान है और बाबा की ये जन्मस्थली है। लेकिन बाबा के बारे में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में जब श्री कृष्ण जी ने उनका वो लगा दिया, वो जन्मभूमि है। फिर ये कैसे? बाबा का जो शीश प्रकट हुआ था वो खाटू में हुआ था। खाटू गांव पड़ता है रिंगस में। बाबा ने जो शीश का दान दिया था वो पानीपत में दिया था, चुलकाना धाम पानीपत। तो 3 धाम है ये, बाबा के 3 तीर हैं और 3 धाम है ये, मनोना धाम, चुलकाना धाम और वो आपका खाटू धाम। तो ये जन्मस्थली होने की वजह से ये ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा फेमस होने के बहुत कम समय में फेमस हुआ ये। सबसे पहले आप खाटू की बात करो, खाटू बहुत पुराना है। चुलकाना धाम और बनोना धाम तो बहुत कम समय में इतना फेमस हो गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये बाबा की कृपा से ही तो लोग आ रहे हैं।
बाबा यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान है, इसीलिए तो आ रहे हैं। बाबा अगर यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होते, कोई नहीं आता, एक व्यक्ति नहीं आता इस जंगल में। बाबा यहाँ है इसलिए लोग आ रहे हैं। तो आपको कैसे लगा महाराज जी कि बाबा यहाँ है? कब लगा ये तो प्रत्येक यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको लग रहा है यहाँ बाबा है, नहीं तो क्यों आएगा कोई? सबसे पूछो आप, बाबा यहाँ है या नहीं है, ये महसूस करोगे आप इस भूमि पे आओगे तो आपको खुद महसूस होगा कि बाबा यहाँ है या नहीं है। और जो व्यक्ति भी यहाँ आता है, दर्शन करने के लिए आता है, उससे आप उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि आप जब यहाँ आए हो तो कुछ समय के लिए आप सब कुछ भूल चुके हो, नहीं भूल चुके हो। अब किसी से आप इंटरव्यू लो, इतने लोग खड़े हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप किसी से पूछो कि कुछ समय के लिए आप अपना कर्जा, आपकी भैंस दूध दे रही है नहीं दे रही है, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा नहीं जा रहा, आप कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाते हो यहाँ पर। तो ये भूमि का ही चमत्कार होता है। उस भूमि में अगर ऊर्जा होती है, अभी आपने एक बात कही थी, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म, मैं उसको अलग तरीके से बताता हूँ आपके लिए। ज्ञान, विज्ञान और पराविज्ञान। पराविज्ञान के बारे में किसी को समझ नहीं होता है, और जो पराविज्ञान से ही विज्ञान चलता है और विज्ञान से ज्ञान चलता है। ठीक, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय। तो मैं पराविज्ञान की खोज में हूँ, और पराविज्ञान की खोज में यहाँ देखो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। चलिए पराविज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान से जुड़े हुए एक शख्सियत से पूछते हैं। हमारे साथ विशेष कुमार जी हैं, जो कि इनर स्माइल खेल का डायरेक्टर हैं। विशेष जी, आपने बहुत सारे सेशन लिए, बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। गुरुजी कह रहे हैं पराविज्ञान, हमने बात करी, और आप बात करते हैं विज्ञान पर। तो विज्ञान और पराविज्ञान के बीच में जो ये एक दूरी है, ये कैसे, कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है? देखिए, एक कोटेशन है कि साइंस इज अ गॉड विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर एंड गॉड इज अ साइंस विच हैज टू बी डिस्कवर। हमारा जो अध्यात्म है ना, हमारा जो सनातन धर्म है, वो अपने आप में ही विज्ञान है। पहली चीज तो यही हो गई। और दूसरा, जैसे हम हवा को देख नहीं सकते ना, उसी तरह ईश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी कृपा को महसूस कर सकते हैं, जहां जैसे लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। विज्ञान तो हमारे अंदर है ही, लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारा जो सनातन संस्कृति है, वो अपने आप में विज्ञान है। बस हमें उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि सारी की सारी जो ऊर्जा है हमारे इंटरनल की है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे पॉजिटिव एनर्जी को एक्सटेंड करते हैं, कैसे नेगेटिव विचारों में रहते हैं, ये हमें अपने आप से देखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये मान के चलिए आप। गुरुजी, भगवान दिखता नहीं, विज्ञान कहता है, लेकिन भगवान है, गॉड पार्टिकल है सब जगह। नोबेल पुरस्कार भी फिजिक्स का इसी बारे में मिला था। आपको दिखता है कि गुरुओं को कैसे दिखता है भगवान? कुछ लोग जैसे नास्तिक हैं, कोई जो भगवान को नहीं मानते हैं। मैं सिर्फ एक प्रयोग करना चाहता हूँ, मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ, एक कमरे में उस नास्तिक व्यक्ति को बंद कर दो जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता है, भगवान का नाम नहीं लेता, कहता है दुनिया में भगवान है ही नहीं। ठीक, उस कमरे के अंदर उसे बंद करने के बाद में उस कमरे में चारों तरफ से आग लगाना शुरू कर दो। उसमें अंदर आप कैमरा अपना फीड कर देना, आप देखना उस समय पे उसके मुख से क्या निकल रहा है। उसके मुख से सिर्फ ये निकलेगा, हे भगवान मुझे बचा लो, राम, हे राम मुझे बचा लो। जो बिल्कुल नास्तिक है, तो उसे महसूस करा दोगे आप कि भगवान को वो याद कर रहा है। ईश्वर है, ईश्वर को समझना, जैसे कहते हैं जैसे हवा है, हवा को आप महसूस कर सकते हो, उसी तरीके से ईश्वर है, ईश्वर को आप महसूस कर सकते हो। यहाँ इतने लोग अगर ठीक होके जा रहे हैं, आप सोचो कोई व्यक्ति कोमा में आ रहा है, कोमा में मैंने केवल उसको जल तो पिलाया, ठीक, अभिमंत्रित करके जल पिला दिया उसको। कोमा से बाहर आ रहा है तो भगवान ही तो कर रहा है उसको, ये मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। लोगों को लगता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर रहे हैं बाबा ने मुझे माध्यम बनाया, माध्यम बना के बाबा यहाँ चमत्कार कर रहे हैं, मेरे हाथों से कर रहे हैं। ये मेरे कुछ पुनर्जन्म का कुछ ऐसा रहा होगा, किस बात से मुझसे रीझ गए हैं, मैं तो केवल उनकी चरणों का दास हूँ। ठीक, जो कार्य मुझसे वो करा रहे हैं, वो कार्य मैं कर रहा हूँ। उसको लोग चमत्कार का रूप दे रहे हैं। ठीक, और चमत्कार रियल में हो भी रहा है। कोई व्यक्ति 4 कंधों पे आ रहा है, उसको अगर चला के हम भेज रहे हैं, चमत्कार है वो। जो जिस व्यक्ति का 6 साल से हाथ नहीं उठ रहा है, उसका हाथ पकड़ उठा दे रहे हैं, चमत्कार है ये, क्योंकि डॉक्टर का ठीक कर पा रहे हैं। ये पहला ऐसा धाम है जहां पर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि भैया हमसे मनाओगे, आप इन्हें मनोरथ धाम ले जाओ आप। ये ऐसे कई पेशेंट से मैंने पूछा, हमने आप यहाँ कैसे आए, जो एम्बुलेंस में जो आए तो उनसे मैंने पूछा, नहीं कैसे आए आप, कैसे, वो डॉक्टर साहब ने कहा, बोले आप इन्हें मनोरथ धाम ले जाओ, हमारी तरफ से मना है, हमें हमारी तरफ से मना हो गई, आप एक बार मनोरथ धाम घुमा लाओ। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम बाबा का, हम जब रूम में अकेले जाते हैं और अकेले में जब बाबा को देखते हैं, बाबा से बात करते हैं, तो हमारे आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। बाबा आपने ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या कर दिया इस भूमि पर कि डॉक्टर यहाँ भेज रहे हैं। डॉक्टर ने आज तक किसी मंदिर में किसी को नहीं भेजा होगा। ये मनोरथ धाम पहला धाम ऐसा जिसमें डॉक्टर भेज रहे हैं। यहाँ व्यक्ति आ रहा है और खुश होकर जा रहा है। आप ये कैमरा घुमाओ सब तरफ, किसी के हर चेहरे पर मुस्कान होगी, यहाँ पर कोई चेहरा उदास नहीं होगा। ये इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है। चाहे वो परेशान हो, अपनी परेशानी लेके आया हो, लेकिन मनोरथ धाम पे आके उसके चेहरे पे मुस्कान होगी, थकान नहीं होगी। 9 घंटे में लगे, 9 घंटे के बाद आप कैमरा लेके चले जाओ किसी के पास में, उसके चेहरे पे मुस्कान होगी। वो कहेगा बस जल्दी से दर्शन हो जाए बाबा के। तो ये धाम की तो चमत्कार है। इस यहाँ की ऊर्जा की तो बात है ये, कि यहाँ की इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है कि वो ऊर्जा ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, लोगों को एनर्जी ला रही है, और एनर्जी ही लोगों के लिए ठीक कर रही है।
यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिकल साइंस चमत्कार करता है, गुरुजी कह रहे हैं बाबा की कृपा से चमत्कार हो रहा है। विज्ञान क्या कहता है विशेष जी? देखिए, अभी गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान हर जगह है। मैं कह रहा हूँ भगवान हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं ऑलरेडी। अब देखिए ना, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, अग्नि जल वायु का भा, यानी कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। तो सारी चीजें तो हमारे अंदर पहले ही ईश्वर ने दे रखी है। बस जरूरत है कि हम अपने धर्म को समझें, अपने अध्यात्म को समझें, उसके विज्ञान को समझें। और जहां पर लोग जो नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए और आता है। लेकिन जब समय आता है तभी उन्हें समझ में आता है कि हमारा अध्यात्म क्या कह रहा है, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है और हमें क्यों उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि आज देखिए दुनिया भर में परेशानियां हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं वो परेशान क्यों हैं। उनके बहुत सारे कार्मिक इंटरफेरेंस होते हैं। जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं ना कहीं बाबा का इनके पिछले जन्म का वो है, तो पिछले जन्म से गुरुजी का कनेक्शन है। दैट इज अ साइंस। उसका साइंस कनेक्शन क्या है? जो कार्मिक इंटरफेरेंस लेयर्स होती है बॉडी के अंदर, वो हमारे अंदर सब चीजों को पहले से स्टोर कर रखा है। सारा डेटा हमारे पिछले से पिछले कई हजार जन्म का स्टोर है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ये प्रूवन है। जैसे आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको किस चीज से डर लगता है, तो व्यक्ति ज्यादातर यही बात कहेंगे कि मरने से। हर व्यक्ति को लगता है, चाहे कोई हो। लेकिन वो लगता क्यों है? इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिकल रीजन क्या है? लॉजिकल रीजन ये है कि जब आप पहले जन्म में भी थे, जिस समय आपकी मृत्यु हुई, उस समय की जो आपकी मेमोरी थी, जो इंट्रा सेलुलर मेमोरी में आज भी वो डेटा स्टोर है। उससे रिलेटेड कोई भी घटना जब आएगी आपकी लाइफ में, आपको डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि डेटा तो सब कुछ अंदर ही है। यत पिंडे ब्रह्मांडे बोलते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना, जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। नर से नारायण जो धर्म बनाता है वो हमारा सनातनी धर्म है। बस उसको समझने की जरूरत। इतना प्यारा धर्म जिसको पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पूजा जाता है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं आज। तो बस हम ही लोग को समझने की देरी हो जाती है, जो हम समझ नहीं पाते और हम इधर उधर भागते हैं। समझना चाहिए। और ये चमत्कार जो हो रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। इसको आप देखिए, हजारों लाखों में लोग आ रहे हैं। और आप देखना आने वाले समय में इस भूमि की जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं जियोपैथिक एनर्जी है, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी केवल माध्यम है, गुरुजी नहीं कर रहे हैं। गुरुजी ने कभी नहीं कहा। मैंने पहले भी इंटरव्यू में गुरुजी से पूछा तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया, विशेष जी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। और सरलता ही गुरुजी का सबसे बड़ा स्वभाव रहा कि जो व्यक्ति सरल हो गया तो समझो वो तो ईश्वर के लिए सबसे प्रिय हो गया हमेशा के लिए। लेकिन हम लोग सरलता अपना नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि हमने किया, उनने किया, हमारे करने से उसका घर चल रहा है। ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाती है, आप बड़े बड़े IAS, IPS, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एनर्जी साइंस के सेशन लेते हैं, हम भी उन्हें यही बात बताते हैं कि आप अपने अंदर जाइए। जो भीतर गया वो तर गया। सब कुछ भीतर है, लेकिन आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। आप मेटलिस्टिक लाइफ में मत फंसे रहिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, लेकिन एक सीमित समय के लिए हैं। आप हमेशा के लिए नहीं है। आपको एक नौकरी दी, गुरु अच्छी बात बोलते हैं कि मुझे तो नौकरी दी है बाबा ने, मैं कर रहा हूँ। तो कितनी सुंदर बात है ये। तो ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जिसको जो कार्य मिला है तो वो उस कार्य को ईमानदारी से करे, और जिसमें आप लोगों का भला कर सकते हैं। इनर स्माइल का नाम इनर स्माइल इसलिए है कि स्माइल जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर सब लोग दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ खुश हूँ। क्या वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछे अंदर से खुश है? नहीं खुश है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब तक आप अपने बारे में सोचते रहेंगे आपके अंदर मुस्कान आ ही नहीं सकती। आप भले ही कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, कुछ भी ले लो, कितना पैसा अर्न कर लो। और सही बात यह, जिसके अंदर जो होगा वो समाज को, देश को वही बांटेगा। और इनर स्माइल भी वही काम कर रहा है, और गुरुजी बाबा की कृपा से वो काम कर रहे हैं। बस माध्यम भी बाबा है और ईश्वर है। गुरुजी इन्होंने डर की बात की, कड़वा सवाल। डर है या भगवान के प्रति श्रद्धा है? भक्ति है कि अंधभक्ति है? नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि अगर वास्तव में कोई इंसान सही से भगवान को जानता है तो वो भक्ति रूप में देखेगा, डर नहीं होगा। मैं अगर आज भगवान बाबा को मानता हूँ तो भक्ति में मानता हूँ, डर मुझे कुछ भी नहीं है। किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। बाबा से मतलब अतुलनीय प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। ठीक, तो यहाँ डर कहाँ गया? डर है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो डर की वजह से करते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। वो गलत है, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। बाबा से जुड़ो, आप भक्ति में जुड़ो, डर से मत जुड़ो। मुझे तो बाबा कहते हैं इस व्यक्ति को हाथ पकड़ लो, इसको चला दो। 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं छूता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा संकेत नहीं दे रहे हैं। बाबा जिस पे संकेत देते हैं उसी को तो उठा लेते हैं, उसी का काम हो जाता है। और जिसको संकेत नहीं दे रहे हैं उसको हम देखते नहीं है। बहुत सारे भीड़ में बेचारे कहते हैं भाई महाराज जी हमें भी देख लो। हम कहते हैं अगली बार आना आप। अगली बार आते हैं तो अगली बार उन्हें देखते हैं, अगली बार उन्हें चला देते हैं। तो संकेत सब कुछ बाबा देते हैं। अगर अपने लिए मुझे सर्दी जुकाम भी हो जाती है, मैं अपना जल अपने आप नहीं पड़ता हूँ। और एक बार मैंने क्या किया, अभी मुझे ज़्यादा खांसी वगैरह ज़्यादा हो गई,
तो मैं अंदर कमरे में गया, सबकी खांसी मैं ठीक कर देता हूँ, तुरंत पढ़ता हूँ। किसी की 22 साल पुरानी खांसी ठीक हो गई, किसी कुछ हो गया, तो मैं आज खुद के लिए पढ़ूँ जल में। और मैं गया, मैं चुपचाप दरवाज़ा बंद कर, मैं कोई देखेगा सोचेगा अपने लिए पढ़ रहे हैं ये। मैं गया और मैंने जल पढ़ा, पिया, हुआ ही नहीं, ठीक ही नहीं हुआ। मैं तो मैं मुस्काया बाबा की तरफ देख के, अपने बाबा मुझे नहीं दे रहे हो आप कुछ, ये दूसरों के लिए देने के लिए कराया आपने। हुआ क्या, इसके ये पीछे भी एक रीजन है। नल और नील, जब समुद्र में पुल बनना था तो पत्थर तैरा रहे थे, राम लिखते जा रहे थे, पत्थर तैराते जा रहे थे। तो भगवान राम को ये लगा कि अरे मेरे नाम के तो पत्थर तैर रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि एक काम करो हनुमान जी, एक वो लेके आओ, पत्थर लेके आओ। और उन्होंने क्या करा, उस पर चुपचाप सबको देख के राम लिखा, और उन्होंने जैसे ही समुद्र में डाला डूब गया। उनके नाम के पत्थर तैर रहे थे। मुझे अंदर से एनर्जी मिलती है कि लगता है बाबा बस आपने जो मुझे दिया है, मैं कैसे आपका वो करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी पता क्या है, दूसरे के चेहरे मुस्कान लाना। और वो खुशी मैं आपको बता भी नहीं सकता, और आप महसूस भी नहीं कर सकते हो जो खुशी मुझे मिलती है। इतनी खुशी मिलती है, इसी एनर्जी की वजह से 21 घंटे जगते हैं। मेहनत की कनेक्टिविटी होती है। मैं वही पूछना चाह रहा गुरुजी कि जैसे बाइबल में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, हम सब ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर हमारी डायरेक्ट सुनेगा ना, आपको क्यों रखा, आप क्यों मैसेंजर है बीच में? देखो मैसेंजर तो कोई ना कोई रहता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख लो, कोई विधायक बनता है, मंत्री बनता है, वो भी बीच में किसी को रखता है। फॉलोअर तो सबके होते हैं। और ऐसा नहीं मेरी सुनना है, आप मुझसे ज्यादा भक्ति करना शुरू, आपकी सुननी शुरू कर देंगे, डायरेक्ट सुनना शुरू। बहुत से भक्तों की, बहुत से मनोना धाम आ भी नहीं रहे हैं, केवल मनोना धाम का नाम ले रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं, वो मुझसे मिल भी नहीं रहे हैं आके। और इस बात को ले लो आप, बहुत से लोग मनोना धाम का नाम लो, बाबा से अपने काम कराओ, क्या दिक्कत है? तो गुरु को क्या महत्व, गुरु की क्या आवश्यकता है भगवान से मिलने में, अपने भगवान से मिलने के बीच में? गुरु देखिए गुरु का पहले मतलब समझते हैं, होता क्या है गुरु। गु मान होता है अंधकार, राम मान होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो होता है गुरु। और कहते हैं ना, मैंने कभी बात करी 5 तत्व होते हैं, तो 5 नहीं मैं कह रहा हूँ 7 तत्व होते हैं। जो हमारा छठा तत्व होता है, हमारा गुरु तत्व होता है, जो हमारे आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है। लेकिन जिसने अपने अंदर के गुरु को जान लिया, जगा लिया, कहते हैं ना गुरु क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जो आपका तार उस परम चेतना से यानी कि ईश्वरीय तत्व से जोड़ देता है। फिर उसके बाद कितने लोग आए, फिर तो बात सुनेंगे, ये तो स्वाभाविक है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बताना चाहूंगा कि एक वर्ड यूज किया, अनकंडीशनल लव। ये मैं सेशन में लोगों से बोलता हूँ, आज की डेट में क्या है ना, हर चीज कंडीशनल हो चुकी है। कंडीशनल, किसी से किसी का प्रेम भी है ना कंडीशनल, हर चीज पैसे पे टिकी हुई है या किसी चीज पे टिकी हुई है। अनकंडीशनल लव कौन करता है? या तो एक गुरु अपने इष्ट से करेगा, या एक बच्चा अपनी माँ से, एक माँ अपने बच्चे से करेगी। उसके अलावा दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं आप देखें, कहीं ना कहीं कंडीशनल चीज आनी ही आनी है। या आप चाहे वो दोस्त हो, मित्र हो, कहीं ना कहीं उनका एक जुड़ा होता है। ये एक प्रकृति का नेचर है। क्योंकि देखिए जो संपूर्ण प्रकृति है, ब्रह्मांड एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, और वो फ्रीक्वेंसी है लव की। और वो लव भी नहीं, वो है अनकंडीशनल लव, जैसे गुरुदेव ने कहा। और ये सभी को, जितने हजारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अंदर के अनकंडीशनल लव को जगाएं, वो उस प्रेम की ऊर्जा को जगाएं। आप देखिए, अगर एक कुत्ता भी है ना, अगर आप उसको लात मारेंगे वो काटने को दौड़ेगा, लेकिन आप उसको पुचकार के बुलाएंगे वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लव फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। तो बाबा क्या है? बाबा लव ऊर्जा तो है, एक ऊर्जा के तो काम कर रहे हैं। और गुरुदेव ने अपनी उस ऊर्जा को उस ऊर्जा से जोड़ दिया। तो वो भी एक साइंस है, पराविज्ञान का साइंस है। बस हम लोग उसको समझें, हम लोग उस पर समझे, उस पर उनकी उस चीज को समझे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है। करने वाला कोई और है। हम लोग तो क्या कहते हैं ना, आनो भद्रा करते वो यंतु विश्वता। हमारी ओर चारों ओर से शुद्ध विचार आए। अब विचार लोगों के मन में आ रहे हैं कैसे? नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कार्मिक इंटरफेरेंस है। तो पॉजिटिव कैसे होंगे? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। एनर्जी साइंस कुछ अलग नहीं करती है। एनर्जी साइंस में आप केवल अपने ऊपर काम करना सीखते हैं। अपने लिए आप काम कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस, सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने ऊपर काम करने का सोचा? क्या आपने सोचा कि व्हाई यू आर हियर? आप कब पैदा हुए ये आपको पता है, लेकिन क्यों पैदा हुए ये सबको नहीं पता होता है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे तो उस दिन तो लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। और गुरुदेव जी जान चुके हैं, तो उनको जीवन का ध्येय मिल गया। जब उनको ध्येय मिल गया तो वो समझ गए भैया मेरा पर्पस क्या है। और वो चमत्कार आप पूरी देख ही रहे हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ की जो ऊर्जा है आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में तो फैल ही रही है, विदेशों तक फैलेगी। और मुझे जो एनर्जी के आभास हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च पद के शीर्ष है वो इस जगह पर आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये बात, अपने आप आएंगे। क्योंकि वो ऊर्जा खींच के लाएगी। क्योंकि वो धाम ऐसा चलता चला जा रहा है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं ये समझिए दूसरी बार हूँ यहाँ पे। पहली बार हमने इनर स्माइल चैनल के लिए, अपने कंपनी के लिए किया, एनर्जी साइंस से बात करी, गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और आज आपने चैनल के माध्यम से इन्वाइट किया है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बस जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझें, उस अपने अंदर के प्रेम को समझें, जो आसपास के लोग हैं उनके प्रति अपने भाव को बदलें। जब आप अनकंडीशनल लव अपने अंदर क्रिएट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि प्रेम तो अंदर भरा है हमारे, लेकिन क्या है हमने उस पर ब्लॉक लगा रखे हैं। किससे?
ईर्ष्या के, द्वेष के, अरे वो उसका मकान बड़ा बन गया, अरे मेरा कैसे रह गया, वो आगे कैसे बढ़ रहा है। आज की डेट में मैं सेशन में बहुत बोलता हूँ ये बात कि ईर्ष्या भाव मत रखो। आप किसी से नफरत रखोगे, उसकी ऊर्जा कुछ नहीं हो रही है, आपकी ऊर्जा क्षय हो रही है। आप कह रहे हो मैं बदला लूंगा किसी से, कोई कह रहा है बदला लूंगा, क्यों? बदला लेने में उसका कुछ नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी दूषित हो रही है। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप? आपकी ऊर्जा दूषित हो रही है, आपके विचार दूषित हो रहे हैं। आप अपना समय उस बदले लेने में मत लगाओ, छोड़ दो उसको, लेट इट गो। जो जो कर रहा है वो सब अपने कार्मिक इंटरफेरेंस का फल ले रहा है। यहाँ पे किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है। जो करने वाला कौन है? ईश्वर। आप केवल माध्यम है, हम लोग क्या है? निमित्त है। मान लीजिए एनर्जी साइंस में आज योग हो, मेडिटेशन हो, हीलिंग साइंस हो, या रेडिएशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ऑरा के ऊपर काम करते हैं, चक्रास के ऊपर काम, है तो सब ईश्वर का ही, किसी व्यक्ति ने थोड़ी बनाया है। ये पहले भी था, प्राचीन काल में था। आज वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उसको लोग उस तरह से प्लान कर रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। हम यहाँ आए हैं तो हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। केवल बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें और एक बड़ी सी नौकरी पा ली या बड़ा सा पद ले लिया, वो कोई जीवन नहीं होता है। ये समझने की बात है। और जो ये समझेगा तो निश्चित रूप से वो दुनिया में जहाँ जाएगा उसकी पॉजिटिव तरंगे फैलनी ही फैलनी है, तय है, निश्चित है, चाहे इसको कोई लिख के रख ले। और हमेशा खुश रहेंगे। जो अंदर से खुश रहेगा वो दूसरों को खुशी दे पाएगा। गुरुदेव खुश रहते हैं, गुरुदेव ने खुद कहा। अगर गुरुदेव के पास अभी तो दे पा रहे हैं, अगर गुरुजी खुद ही एनर्जाइज नहीं होते तो कैसे दे पाते? ये समझने वाली बात है। और ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जिसके पास जो है वो बांट वही रहा है। जिसके पास नफरत है, द्वेष है, तो वो आगे दे रहा है। जिसके पास प्रेम है, सेवा भाव है, वो बांट रहा है। भी मोबाइल में हम क्या रखते हैं, जो हमें देखना होता है। तो आप अपने मन में क्यों रख रहे हैं नकारात्मक चीजें? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप स्टोर कर रहे हैं, दिन भर नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं, अपने आप। क्योंकि दिन भर आप जो बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा किससे कर रहे हैं? अपने आप से। जैसे ही आप लोगों से बात करना बंद करते हैं, आप बात करना शुरू करते हैं अपने आप। उस ईश्वर से कनेक्टिविटी करनी है। बाबा उसमें माध्यम है, बहुत सारी चीजें है। तो ईश्वर के अलग अलग रूप हो सकते हैं। ईश्वर शक्ति तो एक ही है। बात समझ रहे ना? ईश्वर तो एक ही है। जैसे कहते हैं ना, एक मिट्टी का जो दिवाली में हम लोग जो खिलौने आते हैं मीठे मीठे बनते हैं, आप कोई ऊंट बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, कोई घोड़ा कुछ भी बना रहा है, लेकिन उसको जब खा रहे हैं वो मीठा। तो ईश्वर तो प्रेम का सागर है, बाबा तो प्रेम के सागर हैं, और उनको तो वरदान है, उन्हें तो आने वाले हर घर में पूजा जाएगा। ये तो लिखा हुआ है सब। इसमें मैं ये और कितने लोग बैठे को, ये तो सब लिखित है, प्रकृति में लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन अगर सबके अंदर ईश्वर है, सब अपने ईश्वर को जान जाएंगे तो लोग यहाँ क्यों आएंगे, मंदिरों में क्यों आएंगे? अपने घर में बैठ के नहीं कर लेंगे भगवान? देखिए, ये तय कौन करेगा? ये हम और व्यक्ति तय नहीं करते, ये हमारा प्रारब्ध तय करेगा। हम जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं ये तय करेगा कि कैसा आप स्टोरेज लेके। अगर मोबाइल ज्यादा भर जाएगा, हैंग करेगा। आप कितना स्टोरेज भर लो, लिख के आएगा अनसफिशिएंट मेमोरी, डिलीट सम डेटा। आपका माइंड है, इंट्रासेलुलर मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड है। कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं दिन भर? पॉजिटिव कर रहे हैं कि नेगेटिव कर रहे हैं? ये पूछना पड़ेगा। अगर आप जो स्टोरेज करेंगे, जैसे अंदर की भावना होगी, ठीक वैसी फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसी फ्रीक्वेंसी आएगी वैसे ही विचार बनेंगे। जैसे ही विचार बनेंगे वही शब्द बन के बाहर आएंगे। अब वो चाहे वो नेगेटिव शब्द हो या फिर वो पॉजिटिव शब्द हो, उससे हो सकता है सामने वाले का मनोबल बढ़ जाए, हो सकता है सामने वाले की ऊर्जा डाउन हो जाए। शब्द कहते हैं ना, आपके शब्द ही वो होते हैं सारी चीजें। आपके जीभ घाव भी कर सकती है किसी को, और किसी को प्रेम भी दे सकती है। तो समझने वाली बात है ये। जी अच्छा गुरुजी, जल ऊर्जा की बात की इन्होंने, तो आपका ये जल ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या है? और क्या मतलब ऐसी कौन सी प्यास है भक्तों की जो आपके जल से बुझ रही है? ये तो भक्तों से पूछो सवाल ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझसे पूछना ज्यादा बेटर नहीं शुरू हुई? रहेगा। मतलब ये जल का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जल का ये हुआ था, मैं आपको बताऊं, जो बच्ची पे जो छींटे मारे थे मैंने, उसी दिन से मैंने समझ लिया इस जल में ताकत है। और उसी दिन से जल का प्रयोग करना शुरू किया, और वो प्रयोग इतना सफल हुआ है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं केवल एक ढक्कन जल पिलाते हैं और उनको फायदा हो जाता है। तो जल की ही ताकत है वो। और जल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। जल का कोई साइड इफेक्ट नहीं, जल पी रहे हो सारे लोग। यहाँ 4 नल हैं, सिर्फ हम एक ही नल का जल देते हैं। यहाँ ट्यूबवेल है, समरसेबल है, उनका जल हम यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ एक नल है, उसी नल का जल हम यूज़ करते हैं। और जल उस जल को आप पियोगे जाके, आप ही कहोगे। सब नल का जल लेना अलग अलग गिलास में, और उसका लेना वो अलग ही टेस्ट होगा। तो उसका टेस्ट कौन चेंज कर रहा है? बाबा कर रहे हैं, तो वही यूज़ करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपके लिए। आज यहाँ इतनी चमक धमक देख रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो आप। जब हमने यहाँ शुरुआत की थी तो यहाँ पर सिर्फ एक कोठरी थी, ना इन्वर्टर था, ना नल था, ना यहाँ पर लाइट थी। शाम को 4 बजे लाइट चली जाती थी। और इस जंगल में यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं था। इस जंगल में एक एनसीआर का बंदा, हम एनसीआर में पूरी जीवन कटा हमारा, ठीक। और बाकी जानकारी इनको है मेरे बारे में। तो इस जंगल में अगर मैं रहा आके तो किसने रखा? बाबा ने तो रखा। बाबा तो खींच रहे थे मुझे अपनी तरफ के लिए। अकेला रहता था मैं यहाँ पर। एक कुत्ता था, एक हमारे और साथी थे जाकिर, वो हमारा साथ देते थे। बाकी घर वालों ने भी साथ नहीं दिया मेरा। घर वाले भी मेरे मजाक बनाना शुरू कर दी थी कि पागल हो गया, ये पढ़ा लिखा हो गया, ये करके आ रहा है ये।
यहाँ पर एक निशान लगा लिया था बाबा का, अकेले 4-5 ईंटें बिछा ली थी और बैठ जाता था कि मैं आके। इतना पढ़ा लिखा, इतना सब दिल्ली में पूरा इतना संगठन चलाता था, ये सब कुछ छोड़ के जंगल में क्यों आ गया? तो कौन सी उस समय के जो जिसने संघर्ष हमारे देखे हैं वो लोग हमें अलग नज़र से देखते हैं, और जिन्होंने संघर्ष नहीं देखे उन्हें लगता है कि ये तो महंत बन के लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। वो साधना होती है, वो लंबा समय होता है, वो संघर्ष का समय होता है। मुझे बाबा लाए हैं तो बाबा को मैं निराश कैसे कर सकता हूँ? ठीक, तो बाबा के लिए निराश ना करूँ, इसीलिए अपना पूरा समय देता हूँ, भक्तों से जुड़ता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ जो भी आए वो खुशहाल रहे। गुरु जी, यहाँ जो भी आता है कृपा कम समझता है, चमत्कार ज़्यादा समझता है। कृपा और चमत्कार के बीच में क्या रिश्ता है? ये अपना अपना नजरिया है। कृपा ही चमत्कार है, चमत्कार ही कृपा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ग्रेस जो है, यानी हिंदी में कहते हैं कृपा, ग्रेस कैन चेंज एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर। जो कृपा है वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकती है, और वो यहाँ हो रही है, वही हो रही है। उसको चमत्कार, कोई उसको चमत्कार मान ले, कोई कृपा कह ले, या कोई जादू भी कह सकता है उसको, लेकिन वो उनसे मिल लो जाके। बहुत सारे मंदिरों को मैं बता दूंगा, मैं वो आपसे मिलने नहीं देंगे। उन्होंने इतना बना रखा है, 2-4 गनर खड़े होते हैं उनके पास में ऐसे, और महंजी को छू लेना, और मैं तो भीड़ में घुस जाता हूँ। कोई मेरा हाथ ऐसे कर पकड़ के ऐड के अपने बच्चे पर रखवा लेता है, कोई नाखून मार देता है। आप देखो ना मेरे साथ में, मैं बता इरिटेट होता हूँ कभी। आप आम इंसान है, आप मैं आम हूँ और आम ही रहूंगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। तो मैं तो चाहता हूँ मेरी बाबा से कनेक्टिविटी बने रहे, यहाँ जो भी है उसका काम बनता रहे और लोगों के चेहरे मुस्कान आती रहे। यही जीवन का ध्येय है, बाकी कोई दूसरा ध्येय ही नहीं है। देख सकते हैं आप लोग गुरुजी की इन बातों का लोगों पर कितना प्रभाव है। अब हमें लगता है कि इस चर्चा के उपरांत जो लोगों की जिज्ञासाएं उनका समाधान हो गया होगा, जो सवाल हैं लोगों के मन में अब तक इस मनोनाथ धाम को लेकर उनका भी जवाब उनको मिल गया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। महन जी का बहुत बहुत आभार और विशेष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।